आज बायोलॉजी का जो है क्लास 12th का विषय कोड 119 है। जैसा कि कल आप लोगों को 118 था, है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग इस बायोलॉजी का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसमें देखने वाले हैं आंसर। अगर आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा आंसर की मैं दिखाऊँगा पूरा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि लैंगिक जनन के दौरान केंद्रक का विभाजन किसके द्वारा होता है। तो वो होता है अर्धसूत्री के द्वारा। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 नंबर का निम्न में से किसमें प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन है। तो प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन किसमें है, तो हाइड्रा में है। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 3 नंबर में देखेंगे तो कहीं निम्न में से किसमें कायिक प्रबंधन ऑफसेट द्वारा होता है। तो कायिक प्रवर्धन ऑफसेट द्वारा होता है तो ओल। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवृत्ति बीजी पौधे के गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, बताइए। तो कितनी होगी, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वो होगा 20। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, किसी फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो कोई भी फल के सबसे बाहरी परत को बाह्य फल भित्ति कहते हैं। आगे क्या कह रहा है 6 नंबर में, यौवनावस्था के बाद प्राणियों में क्या आता है। तो यौवनावस्था के बाद प्राणियों में मेरे डियर स्टूडेंट प्रौढ़ अवस्था आता है। आगे क्या कह रहा है, शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं अग्रपिंडक में। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि स्तनधारियों के विरेचन कोष को उदर गुहा से जोड़ने वाले उदर मार्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं मेरे डियर स्टूडेंट शुक्राणु नलिका। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अगर रानी एवं पम्मी जुड़वा बहने हैं तो वे किससे विकसित हो सकती है। तो वो विकसित हो सकती है एक ही युग्मनज से, ठीक है। आगे चलते 11 नंबर में, निषेचन के कितने दिनों के बाद कंदुकन पूर्ण हो जाता है। तो कंदुकन जो है 3 दिन बाद। नेक्स्ट क्या कह रहा है 12 में, कह रहा है कि 32 परागकणों के निर्माण हेतु कम से कम कितनी लघु मातृ कोशिकाओं होते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वो होती है 8। नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे देखते हैं 13 नंबर में। 13 में कह रहा है कि आनुवांशिक विभिन्नता भिन्नता निम्न में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन के कारण होती है। तो वो होती है इनमें से सभी, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, सभी की। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि बोक के निर्माण को क्या कहते हैं, योग के निर्माण को क्या कहते हैं। तो योग के निर्माण को हम लोग कहते हैं विटेलोजेनेसिस। आगे क्या कह रहा है 15 में, मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती है। तो वो करती आप लोगों को अंडोत्सर्ग रोकती है। आगे क्या कह रहा है 16 में कह रहा है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो वृद्धि में मुख्य कारण क्या है, तीव्र जन्म दर, निरक्षरता, निम्न मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 में क्या है, 16 हो गया। 17 में क्या कह रहा है मेरे डियर, कह रहा है कि पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणुओं में क्या बदलाव आते हैं। तो पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणुओं में क्या बदलाव आते हैं। तो वह बदलाव आता है आप लोगों को गतिहीन हो जाते हैं, नहीं बनते हैं, वीर्य में अनुपस्थिति, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे क्या कर 18 में बिम्पुसन में पुष्प के किस भाग को हटाया जाता है। तो बिम्पुसन में जो है पुमांग भाग को हटाया जाता है। आगे क्या कर रहा है 19 नंबर में, 19 में कह रहा है मेरे डियर कि एकल संकरण के F2 पीढ़ी में मेंडल द्वारा मटर के पौधे के साथ में क्या प्रारूपिक अनुपात पाया गया। तो प्रारूपिक अनुपात क्या पाया गया, तो वो 3:1 पाया गया है। आगे क्या कह रहा है 20 में, अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने किया था, बताइए। अपूर्ण प्रभाविता के
तो वो किए थे आप लोगों को कार्ल, है ना, कार्ल कोरेंस। आगे क्या करा है 21 में, निम्न में से अनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है। तो निम्न से अनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है, तो वो है ना, आप लोगों को है ग्रिफ्ट। आगे चलते हैं, वो है कौन है, तो वो है गुणसूत्र। आगे चलते हैं, क्या करा है क्रोमोजोमों में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं। तो क्रोमोजोमों में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं, तो इसमें से होता है आप लोगों को डीएनए और प्रोटीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है 23 में, निम्न से किसके उपयोग द्वारा अगुणित पौधे आसानी से प्राप्त किए जाते हैं। तो वो प्राप्त किए जाते हैं मेरे प्यारे लाल 23 का आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा पराग कोष। आगे क्या कह रहा है, किसी जीव में यदि एक गुणसूत्र अधिक है तो उसे क्या कहते हैं। किसी जीव में यदि एक गुणसूत्र अधिक होगा तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग ट्राइसोमी। क्या कहेंगे, ट्राइसोमी। लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है, तो लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम जो है क्या है, एल्लोसोम है। क्या है, एल्लोसोम। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, और पूरा 70 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ इस वीडियो में। उससे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आंसर कहाँ से मिलेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल या क्रोम पर आकर स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है ना। जैसे ही स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा बुल्लू का, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग ISC वाला में चले आएंगे, डायरेक्ट ISC वाला में कट कर देना है इसको, और नीचे की ओर आइएगा तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सेंटर ऑफ बायोलॉजी क्वेश्चन आंसर, है ना, इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को आना है यहाँ से ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर, और नीचे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया गया है पूरा आंसर सब्जेक्टिव का नीचे दिया गया है। तो आप लोग आकर के ऊपर स्क्रॉल करके आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। चलिए हम लोग जहाँ थे वहाँ चलते हैं। प्यारे स्टूडेंट, मेरा आप लोगों का 26 है। अगर है ना पारितोष डाउन सिंड्रोम से प्रभावित से ग्रसित है तो उसकी कायिक की संख्या क्या हो जाएगी बताइए। तो उसकी संख्या हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट 47। आगे चलते, आगे क्या कह रहा है, कैंसर कोशिकाओं की विशेषता क्या है। तो कैंसर कोशिकाओं की विशेषता जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे, इनमें से सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं, रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं। तो रासायनिक रूप से जीन एक हिस्टोन होते हैं। आगे क्या कह रहा है, मुख्यतः किस एंजाइम द्वारा डीएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है, तो वह डीएनए पॉलीमरेज। आगे क्या कह रहा है 30 नंबर में, आनुवांशिक कूट के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है। तो आनुवांशिक कूट के लिए इनमें से पांच पद है उपयुक्त। चलिए आगे क्या कह रहा है, प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोड कौन है। तो प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोड जो है वो है UGA UAG, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है, चलिए आगे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक बार पुनः मैं बता देता हूँ। पुनः आप लोग आइए गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिए स्टडी सिलेबस, ठीक है ना। ऐसा इंटरफेस आएगा बुल्लू को, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ज़्यादा समय जियान नहीं कीजिए, है ना। बाद में आप लोग अपना आंसर की मिलाते रहिएगा। आप लोग यहाँ पर आकर के यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट लोग आया हुआ है, और यहाँ पर देखिए न्यू अपडेट पर आ जाना है। क्या आ जाना है, न्यू अपडेट पर, एकदम ही आ जाएगा। न्यू अपडेट पर एक बार सामने में आएगा, इसको कट कर देना है, और उसके बाद आप लोगों को ऊपर के स्क्रॉल करना है, और करने का देखिए सबसे ऊपर में ही है ना बायोलॉजी, इसी पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन आंसर दे दिया गया, ठीक है ना, टोटल के टोटल दिया गया है, और यहाँ पे लिंक दिया गया है, ठीक है ना। व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए इतना, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इतना पर, जय हिंद जय भारत।